हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों, आज प्यारे गुरुजी खान सर का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी में यह प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए होल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ए होल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय से ए होल शिलालेख जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है, तो दोस्तों संपत्ति के जो अधिकार हैं दोस्तों वह मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत दुनिया में देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो दोस्तों, भारत जो दुनिया में है सबसे अधिक जनसंख्या वाला वह दूसरा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत दुनिया में देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला देशों की संख्या में है, तो दोस्तों भारत दूसरा स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सामान और सेवा कर जिसे जीएसटी कहते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों, भारत में जीएसटी की जो शुरुआत की गई थी वह 1 जुलाई 2017 को शुरुआत की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सामान और सेवा कर जिसे जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में जीएसटी की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है वह किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए बाबरनामा जो पुस्तक है वह जिसकी बाबर की आत्मकथा है वह किस भाषा में लिखी गई है, तो दोस्तों वह बाबर की जो आत्मकथा जो बाबरनामा है वह तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, गैर निष्पादित संपत्ति शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए गैर निष्पादित संपत्ति शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बैंकिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सरकारी भाषाओं में से एक नहीं है। तो दोस्तों, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है दोस्तों उसमें उल्लेखित जो सरकारी भाषा नहीं है वह कौन है। तो दोस्तों, वह जो 8वीं अनुसूची है जिसमें सरकारी भाषा नहीं है वह गढ़वाली पहाड़ी भाषा है, जो वह 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम क्या था। तो दोस्तों, वर्ष 1931 ईस्वी में जो भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का जो उद्घाटन करने वाला वायसराय था वह कौन था। तो दोस्तों, लॉर्ड इरविन ने 1931 ईस्वी में नई दिल्ली की उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, देश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कंचन दूसरी से सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, देश में कंचनजंगा अगर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खदान कर्नाटक में बहुयात में मिलता है। तो दोस्तों, कर्नाटक में जो सबसे ज़्यादा मिलता है वह सोने का खदान सबसे ज़्यादा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वह किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना हुई थी वह 1936 ईस्वी में हुई थी।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर रहेंगे 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग। तो दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का जो खिताब जीता दोस्तों वह चेन्नई सुपर किंग ने जीता। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किसने जीता, तो दोस्तों कोलकाता गुजरात ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने बिना एनओसी के विदेशों की शादी पर रोक लगा दी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी, तो दोस्तों श्रीलंका ने रोक लगा दी। अगला क्वेश्चन है 11 जून 2021 से शुरू हुए जी 47वें जी शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। तो दोस्तों 47वें जी शिखर सम्मेलन की जो थीम थी दोस्तों वह बिल्ड बैंक बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक कहाँ हुई। तो दोस्तों जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पक्षकारों के सम्मेलन की जो 15वीं बैठक हुई दोस्तों वह कुनमिंग चीन में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों भारत के जो पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का जो उद्घाटन किया गया दोस्तों वह अहमदाबाद में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो भारतीयों को पहले अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। तो दोस्तों दो भारतीयों को जो पहले अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2021 के लिए जो चुना गया दोस्तों वह विनीशा उमाशंकर एवं विद्युत मोहन को चुना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और 19वां क्वेश्चन है 19 जुलाई 2021 को किस राज्य के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का पहला चुनाव कराया गया। तो दोस्तों 19 जुलाई 2021 को जो कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का जो पहला चुनाव कराया गया वह गुजरात राज्य में कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 20वां क्वेश्चन है दोस्तों 9 सितंबर 2021 को जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा स्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा। तो दोस्तों 9 सितंबर 2021 को जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में जो देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा दोस्तों वह आईआईटी मद्रास सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों ग्रुप डी स्पेशल आपके लिए एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप ग्रुप डी का ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करें, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके जीएस करंट अफेयर तथा साइंस के प्रश्न दिए जाते हैं, जो आपके एग्जामों में ये प्रश्न रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।